हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग। आज मैं आपको लेके आई हूँ श्रीनाथपुरम की सबसे फेमस कुल्फी खिलाने। जिस कुल्फी को खाकर इस गर्मी के मौसम में सबको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए मेरे साथ और लीजिए कुल्फी का आनंद। आते जाओ। फ्रेंड्स, अगर आप कोटा में आए हैं तो कोटा में आप सिटी पार्क, चंबल रिवर फ्रंट, अबेड़ा महल, बायोलॉजिकल पार्क, ये सब आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्लेस है और इन सभी का वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। और इसके अलावा आज हम कोटा के बारे में बात करेंगे। कोटा स्टूडेंटों के लिए बहुत ही अच्छी जगह भी है और अगर कहा जाए तो बहुत ख़राब जगह भी है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हम दोनों को लेके बात करेंगे। अगर हम अच्छे की बात करते हैं तो अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ बच्चे एजुकेशन को लेने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और हर बच्चे का एक ही सपना होता है, या तो वो नीट क्लियर करे या मेंस क्लियर करे। तो कुछ बच्चे अपने सपने साकार करके जाते हैं और कुछ बच्चे यहीं रह जाते हैं। तो जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, मेरा उनको एक ही राय देना चाहूँगी कि वो बच्चे डीमोटिवेट ना हो और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखें, कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेंस नहीं कर पा रहे हैं, नीट नहीं कर पा रहे हैं तो आगे आपके पास कोई स्कोप नहीं है। स्कोप हर क्षेत्र में, हर विषय के लिए बहुत होते हैं। तो प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करें और कोई गलत कदम ना उठाएं। अब मैं आपको बताती हूँ अच्छे पहलू ये है कि अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छी कोचिंग संस्थान है, जैसे एलन हो गया, मोशन हो गया, आकाश हो गया, रेजोनेंस हो गया। बट आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप कोई छोटी कोचिंग अटेंड करें, जिससे आप बहुत अच्छी एनसीईआरटी को क्लियर कर पाएंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आपके नीट और जेईई मेंस में आते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जो आपको आता है। शॉर्ट ट्रिक बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आती है। इसके लिए आपको पूरी तरह से विवरण के आधार पर ही पढ़ाई करनी होगी। आप अगर सोचते हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाई कर लेंगे या बोर्ड एग्जाम दे देंगे तो हो सकता है आपका रिजल्ट खराब हो जाए। तो आप कृपया जो भी पढ़ाई करें, जिस तरह की भी पढ़ाई करें, पर उस पर एनसीईआरटी पे ही फोकस करें। अब आपसे मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। यहाँ बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जितना आप गवर्नमेंट पे विश्वास कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप प्राइवेट पे नहीं कर सकते। आप प्राइवेट हॉस्पिटल के आपने बहुत सारे केस ऐसे सुने होंगे जहां पैसा तो लगता है पर जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको पूरा विश्वास देता है और गवर्नमेंट सब सोच के चलती है। आपने देखा होगा बहुत सारी योजनाएं जो स्टूडेंट्स के लिए चलाई जा रही है, जिसमें एक है अनुप्रति योजना। अनुप्रति योजना एक ऐसी योजना है जिसमें राजस्थान के सीबीएसई बोर्ड में 80% से ऊपर नंबर लाने वाले या सीबीएसई बोर्ड में अच्छे परसेंट लाने वाले बच्चों को अनुप्रति योजना के तहत एक स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें उन्हें कोचिंग का पैसा और हॉस्टल में रहने खाने का पैसा उनको दिया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक रूप से मदद होती है। हर पेरेंट्स इतना सक्षम नहीं होता है कि वो अपने बच्चे को एक बड़ी कोचिंग में पढ़ा सके। इसलिए आप कोशिश करें कि आप आपके 12th के परसेंट इतने अच्छे लाएं या 10th के परसेंट इतने अच्छे लाएं कि आप अनुप्रति योजना के तहत इस योजना का लाभ उठा सकें। ईडब्ल्यूएस आप लोगों ने सुना ही होगा, सामान्य जाति के लिए जो होते हैं उसमें आपको 10% का ऑफ मिलता है। जैसे दूसरी ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, इनको जो छूट मिलती है वो हमें जनरल वालों को भी मिलती है। तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी अपने नज़दीकी ई मित्र पर संपर्क कर सकते हैं, फॉर्म भरें, ईडब्ल्यूएस बनवाएं और अपनी इस अनुप्रति योजना का लाभ लें। चलिए अब चलते हैं आगे। बता रही हूँ यहाँ की सबसे बेस्ट कुल्फ़ी और मैं आगे उसका नाम भी बताऊँगी आपको। तो मैंने सोचा जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं उस बीच में आपसे कुछ चर्चाएँ कर लेते हैं जो कोटा के विषय में है। अभी मैंने आपको एजुकेशन सिटी है उसके बारे में बताया, अब मैं आपको यहाँ का डेवलपमेंट बताती हूँ।
डेवलपमेंट के आधार पे अगर आप यहाँ देखें तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि बड़े बड़े ब्रिज बने हुए हैं जिन पर जब इवनिंग में लाइटिंग होती है तो ऐसा लगता है कि आप इंडिया के किसी बहुत सुंदर ही शहर में हैं या विदेश में चले गए हैं। तो हमारा एक आम नागरिक होने के कारण हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसी जगहों को गंदा ना करें। लोगों की आदत होती है गुटखा खाया थूक दिया, पान खाया थूक दिया, चलते चलते थूक दिया। तो हम हमारे शहर को साफ रखने के लिए जितना हो सके उतनी कोशिश करें और ये भी कोशिश करें कि गंदगी ये दर्शाती है कि आप घर में कितना अच्छा रहते हैं। अगर आपके घर में आप सफाई रखते हैं तो शहर भी तो आपका अपना है, आप इसको क्यों स्वच्छ नहीं रख सकते हैं। आप चलते फिरते जानवरों को मार रहे हैं। आज दिन की एक घटना हुई है, एक कबूतर जो उड़ रहा था और पतंग की डोर से उसका गला कट गया और उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि आप ऐसे डोर का, ऐसे मांझे का उपयोग ना करें जो किसी और के लिए हानिकारक हो। अगर वो किसी और के लिए हानिकारक है तो आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है ये आप सोच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सिटी पार्क बना हुआ है जो शहरों के बीचों बीच है। आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक्चुअली उसे ऑक्सीजन पार्क भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक तादाद में पेड़ पौधे लगाए गए हैं जिससे 24 आवर्स हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है। उसमें बीच में एक नहर भी है जिसके अंदर बोटिंग होती है। उसका रिव्यू आप मुझे दीजिए अगर आप घूम चुके हैं। मैं आपको बहुत जल्दी उस जगह का वीडियो अपलोड करूँगी, आपको उसके बारे में जानकारी दूँगी, एक्सप्लोर करूँगी उस जगह को। आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आप उसमें और क्या चाहते हैं। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। हाँ, या तो नॉर्मल है, अच्छी प्रिंट लगे थे कपड़ों पर। सबसे टेस्टी कुल्फी वैष्णव कुल्फी भंडार। आप अगर श्रीनाथपुरम में रहते हैं या कोटा आ रहे हैं तो कृपया आप यहाँ आए और इस कुल्फी का टेस्ट लीजिए। गर्मी के इस मौसम में ठंडा ठंडा आनंद आएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो भले ही एनसीईआरटी से संबंधित हो या बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर बच्चा गलती करता है तो वो उसको इग्नोर नहीं करते हैं। उसको सुधारने के लिए पेरेंट्स से संपर्क करते हैं और पेरेंट्स को इस बात से अवगत कराया जाता है। एक्चुअली अगर आपका बच्चा बाहर से यहाँ आकर रह रहा है, आप उसके साथ नहीं हैं, वो फ़ोन यूज़ करता है या एक्स्ट्रा कुछ अदर चीज़ें करता है, तो टीचर्स आपसे कंफर्मेशन लेंगे या आपको कंफर्म करेंगे कि आपके बच्चे ने ये मिस्टेक करी है, तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखते हैं या बच्चों की गलतियों को छुपाते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आपका बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो बाद में आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है या बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकता है। और एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कोटा में मैं रहती हूँ, मैंने यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे जो मम्मी पापा से झूठ बोल के पैसा लेके गलत चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने मम्मी पापा को किसी भी धोखे में ना रखें
और अगर आप गलत चीज़ें कर रहे हैं तो उन चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से बैन करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। आपके लिए आगे पूरी लाइफ है। अगर आप ये 3-4 साल मेहनत करते हैं तो आगे आप जाके अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर पाएंगे। और अभी आप 3-4 साल इंजॉय करते हैं तो आगे वाली लाइफ आपकी बहुत स्ट्रगलफुल रहेगी। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को अभी इंजॉय ना करके अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, मेहनत करें और आगे जाके इसे इंजॉय करें। पेरेंट्स आपको पूरा सपोर्ट करते हैं तो आप भी पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वो मेंटली, फिजिकली दोनों तरह से फ्री रहेंगे। अगर आप उन्हें ज़्यादा टेंशन देते हैं या ज़्यादा कुछ होता है तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो पता भी नहीं चलती है और अचानक होती है। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी कोई धोखेबाजी ना करें, अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दें। आपके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करें और जितना हो सके आप फिज़िकली खेलें। मोबाइल ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि वो आपकी आंखों के लिए ख़राब है। आपको शायद पता होगा कि जब आप एनडीए की एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी आंखों का जो टेस्ट होता है, अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक निकलती है या नंबर होता है आपको, तो आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं हैं। तो प्लीज़ मोबाइल से दूर रहें, टीवी का यूज़ कम करें इन द सेंस ना के बराबर ही करें। ज़्यादा यूज़ टीवी का भी आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट। अब चलते हैं घर की ओर और अब मिलेंगे आपसे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।